हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए 25 साइंस का क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, अगस्ता क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। जैसे दोस्तों, आज हम लोग का क्लास 5 चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 4 तक के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपको पिछले क्लास का वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाना है और अंकुश सर देखना है, आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे दोस्तों आपको 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जा रहा है। मतलब 25 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 75 क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। तो हर वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप 75 प्रश्नों को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी आपके लिए 25 प्रश्न है और मैं हर वीडियो की तरह एक कटअप बनाता हूँ। दोस्तों, वो अपना कटअप आप देखिएगा। कटअप 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 कहाँ गया? हाँ जी, कटअप। ये क्या है? आपका कटअप है। जनरल के लिए कितना है? 19 नंबर है। क्या बोले दोस्तों? जनरल के लिए 19 नंबर है। ओबीसी के लिए 16-17 है, जबकि ईडब्ल्यूएस या ईबीसी 15+ है। दोस्तों, ये कटअप क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, है ना? कि छोरा भी थोड़ी से कम है का, है ना? तो लेके चलना है, दोनों बराबर लेके चलना है। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि मानचित्र में समुद्र की समान गहराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, आइसोबात। दोस्तों, आइसोबात को आइसोगोनल से कन्फ्यूज मत करना। ये क्या होता है दोस्तों? आइसोगोनल समान चुंबकीय। क्या होता है दोस्तों? समान चुंबकीय रेखा को मिलाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोगोनल बोलते हैं। जबकि आइसोबात को क्या? समान गहराई को। तो 2 प्रश्न तो आपको मिलता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप ध्यान रखिएगा। टोटल हम लोग इस 25 के साथ क्या करेंगे? लगभग 75+ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आप हर पॉइंट को अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर हैं। और दोस्तों, जो ऑप्शन भी है दोस्तों आपके बिहार एसएससी आयोग के द्वारा दिया गया ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हर ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? दोस्तों, लाइपेज वसा को क्या किस रूप में अपघटन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन सामने है, बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। वसा को दोस्तों वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में दोस्तों लाइपेज क्या करता है? विखंडन करता है या अपघटन करता है। अब क्वेश्चन बन के आता है कि ये लाइपेज शरीर के किस भाग से सेक्रेशन होता है? लाइपेज 2 एंजाइम है दोस्तों, ये शरीर के किस ग्रंथि से सेक्रेशन होता है, स्रवन होता है? तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय से क्या होता है दोस्तों? लाइपेज का सेक्रेशन होता है। कभी कभी दोस्तों आपका छोटी आंत मिलेगा ऑप्शन में, तो दोनों लेके चलिएगा। छोटी आंत एवं क्या दोस्तों आपका अग्नाशय, दोनों से लाइपेज का सेक्रेशन होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछने वाला ग्रंथि कौन है? आपका अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों, उससे लाइपेज का सेक्रेशन होता है। पिछले क्लास में मैंने अग्नाशय के तीनों एंजाइम एवं तीनों हार्मोन की चर्चा किया दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। अब दोस्तों, कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है, तो उसका स्टार्टिंग से लेके जो आपका लास्टिंग पॉइंट होता है वो आपसे क्रम पूछ दिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है? कार का स्थिति रुका हुआ है, तो उसमें स्थैतिक घर्षण लगेगा। जैसे दोस्तों कार अपना चाल शुरू करेगा, फिर क्या होगा? गतिज घर्षण लगेगा। जब दोस्तों कार अपने फुल स्पीड में आ जाएगा तो रोलिंग घर्षण लगता है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट होगा। दोस्तों, कभी कभी आपसे पूछ देगा कि जो मतलब कि फिसलन रास्ता है या ब्रेकर है दोस्तों, उस पर कौन सा घर्षण लगता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसमें आपका गतिज घर्षण लगता है। क्या लगता है? जो फिसलन एरिया होता है, जहाँ पे गाड़ी फिसलता है, या ब्रेकिंग जो ब्रेकर जो होता है दोस्तों, वहाँ पे आपका गतिज ऊर्जा लगता है, ये गतिज घर्षण लगता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको विबजियोर का कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। किस पे? विबजियोर क्या होता है दोस्तों? कांच से क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, विवर्तन, बन विक्षेपण होता है दोस्तों, उसमें विबजियोर कंसेप्ट है VIBGYOR दोस्तों। अब पूछा है दोस्तों इसमें इसका तरंग दैर्ध्य, इसका परास कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों? सिंपल याद रखना है, इसको दे दो 39, इसका दोनों कर दो 78 पे, और दोस्तों भी हो गया, आर हो गया, और आपसे पूछेगा इसका तरंग दैर्ध्य का परास कितना होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन में क्या हो रहा है, देखिएगा 39 के आसपास में कौन है, तो 38 दिख रहा है, आप इसे लगाइए और आगे बढ़िए दोस्तों। ये कंसेप्ट याद रखेंगे कि सबका एक लेंथ होता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का एक परास होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम तक ये पहुंचती है। तो विबजियोर का कंसेप्ट है बी से बैगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एल से आर से रेड होता है, यही कंसेप्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 100 किलो, ओ माय गॉड, 100 किलो नहीं होगा, 100 किलो नहीं होगा, 100 मिलीग्राम होगा दोस्तों। इसे हटाते हैं हम लोग, क्या होता है 100 मिलीग्राम, इसको अच्छे से लिखते हैं हम। 100 किलो नहीं, मर्द मतलब मनुष्य में 100 किलो रक्त कहाँ से हो जाएगा, इंसान ही होता है 25 केजी का। हमारा सचिन, लप्पू से सचिन कितने केजी का, 30 केजी का। तो 100 मिलीग्राम में, 100 मिलीग्राम रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों? ये बात हो रही है किसका, हीमोग्लोबिन की। दोस्तों हीमोग्लोबिन का काम आपको पता होगा क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन, रंग का लाल करना, सब इसका काम है दोस्तों। तो सिंपली पूछता है कि 100 मिलीग्राम में कितना हीमोग्लोबिन होगा, कितना मात्रा होगा, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 15 ग्राम। ये आपका हो गया एवरेज हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, एवरेज हो गया। लेकिन दोस्तों महिला में पुरुष में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। जब बात हो जाए आपका पुरुष का, दोस्तों इसमें 15 से, हाँ जी नहीं, इसको करेंगे हम लोग 13 से कर देते हैं, 13 से ये 17 ग्राम तक रहता है। जबकि दोस्तों बात हो जाए महिला का दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा 12 से 16 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आसानी से ध्यान रखना है कि 100 मिलीग्राम में दोस्तों कितना होगा, 15 ग्राम होगा। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि महिला में कितना होगा, 12 से 16, जबकि पुरुष में क्या हो जाएगा, पुरुष में 16 से 17। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको पॉइंट ये ध्यान रखनी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा, किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे अभी नहीं बढ़ना है, अभी कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा जब पूछ ही रहा है, क्योंकि बिहार एसएससी आयोग का ये दोस्तों ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो डाला है वो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं किसको, प्रोटीन को, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको ध्यान रखेंगे। अभी भागना मत दोस्तों, अभी और क्वेश्चन बनेगा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का करता है संश्लेषण। अभी और क्वेश्चन बनेगा, राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? तो RNA प्लस में प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से होता है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, RNA प्लस प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों आपको कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्या दे देगा, DNA प्लस में प्रोटीन। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आर से राइबोसोम, आई से, आर से क्या होता है दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आर से राइबोसोम होता है। आर का चक्कर बाबू, आर का चक्कर है, तो ध्यान रखोगे। अब बोलोगे भैया DNA प्लस प्रोटीन क्या होता है, तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो गुण सूत्र बोलेंगे। शायद दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि DNA प्लस प्रोटीन गुणसूत्र और RNA प्लस में प्रोटीन क्या होता है, राइबोसोम कहलाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे। अब दोस्तों क्या होता है, एक है गोल्जी काय। गोल्जी काय में से क्या होता है, इसे बोलेंगे फ्लिपकार्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों,
फ्लिपकार्ट बोलेंगे, मतलब कि यातायात प्रबंधक प्रोटीन को जहाँ भेजना होता है वो कहाँ भेजेगा, कौन भेजेगा, तो गोल्जी गाय को यातायात प्रबंधक बोला है दोस्तों। और तो ई क्या हो गया, ये अंतर्द्रवी जालिका दोस्तों, इसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है ई आर में आर लगा देना है, मतलब कि रफ हो गया। दूसरा क्या होता है ई आर में क्या होता है दोस्तों, आपका एच लगा देंगे। तो पूछेगा कि राइबोसोम किसमें पाया जाता है, तो ई आर में, मतलब कि ई आर प्लस आर में क्या होता है आपका रफ, मतलब कि खुरदरा में क्या होता है बाबू, ये राइबोसोम इस पे पाया जाता है। अब आते हैं लाइसोसोम पे दोस्तों। लाइसोसोम दोस्तों क्या होता है, इसका खोज पूछेगा डी डुबे ने किया है, लाइसोसोम खोज डी डुबे ने किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो कितना सारा क्वेश्चन आपका मिल गया है, क्योंकि कोशिका से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको लगभग जो कोशिका से संबंधित बिंदु था मैं आपको रिवीजन करवा दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी तत्व कौन सा है, आपसे पूछा जाता है दोस्तों। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों टाइपिंग एरर के लिए, आप ध्यान रखेंगे। ओस्मियम, वैसे भी जो बच्चा कटअप 19 पार कर रहा है दोस्तों, उसके लिए वो टाइपिंग से मतलब नहीं है, क्वेश्चन देकर आंसर उसके जबान पे रहेगा। तो ओस्मियम क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सबसे भारी तत्व कौन होगा दोस्तों, ओस्मियम हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग, कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। आपसे पूछता है कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या होगा, 49%। इसे आप ध्यान रखोगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपका 9 है आपके सामने, कि ट्रांसफर का उपयोग किस रूप में किया जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफर का उपयोग किस रूप में करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सामान्य धारा बोल सकते हैं इसको। क्या करेंगे दोस्तों, सामान्य धारा बोल सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों रेक्टिफायर, डिस्ट धारा को समझिएगा कि डिस्ट मतलब कि कोई धारा को डिस्ट बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है, जो हम लोग का गांव वगैरह में ट्रांसफर लगता है, वो किस प्रकार का होता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफर होगा। क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है। और क्या करता है, धारा की वोल्टेज को कम एवं ज़्यादा करता है। क्या करता है, धारा की वोल्टेज को कम एवं आपका ज़्यादा करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। आइए दोस्तों, आपके सामने एक एंजाइम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एंजाइम से मैं पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों कि कौन सा एंजाइम हो जाएगा। आप बताइए कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। दोस्तों ये कहाँ पे, लाल ग्रंथि। क्या होता है दोस्तों, ये एंजाइम का सिक्रेशन लार ग्रंथि से होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि लार ग्रंथि से कुल कितने जोड़े एंजाइम निकलते हैं, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें से मुख्य कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका एक हो जाएगा ये लाइसोजाइम, और सेकंड क्या हो जाएगा आपको जी टाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइलिन हो जाएगा। दो मुख्य हैं, एक आपका टाइलिन, एक का लाइसोजाइम। ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, जबकि दोस्तों ये मंड को तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल, मतलब इसका लेवल मैं बोल सकता हूँ लेवल हार्ड बोलूँगा, हार्ड। अगर दोस्तों इसका आप इसे दे रहे हैं तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रखी है। तो बताइएगा कि ये क्या है दोस्तों, ये पादप उत्तक है, उसके बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि किसमें अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा। क्या हो दोस्तों, पैरेन्काइमा होगा, इसे ध्यान रखोगे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ दोस्तों। पैरेन्काइमा क्या होता है, इसका अंतरकोशिकीय बहुत बड़ा होता है, और ये इसमें जीवित उत्तक पाया जाता है। जीवित उत्तक, जीवित कोशिका दोस्तों किसमें, इसमें पाया जाता है। अब दोस्तों कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये तीनों क्या है आपका,
ये सरल ऊतक है। क्या है? सरल ऊतक का पार्ट है। क्या है दोस्तों? एक होता है दोस्तों कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक का होता है आपका परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है सरल परमानेंट टिश्यू, एक होता है क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सब किसका है? सरल का भाग है। और सरल से दोस्तों, जबकि दोस्तों ये जाइलम क्या है आपका? जटिल है। जटिल सरल ऊतक है दोस्तों। क्या है? जटिल अस्थाई ऊतक है। जटिल अस्थाई ऊतक है दोस्तों। ये 3 पॉइंट से आपके एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं, आप समझ लोगे, आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बोल देगा दोस्तों कि पौधे को कठोरता किस ऊतक के द्वारा प्रदान होता है? कठोरता। क्या? कठोरता। कठोर मतलब कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मजबूती, मजबूती दोस्तों। एस्क्लेन, एस्क्लेन से शुरू होता है, लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग, मजबूती, कठोर। अमूमन आपको ये 3 शब्द मिलेगा किस ऊतक से? तो स्क्लेनेकाइमा से। स्क्लेनेकाइमा एस से शुरू होता है ना दोस्तों, एस से। तो आप याद ध्यान रखोगे, इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे, स्ट्रॉन्ग से एस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब कॉलेनकाइमा काम समझिएगा। कॉलेनकाइमा लचीला, मुलायम। क्या होता है दोस्तों? लचीला होता है, कोमल, मुलायम। 3 शब्द आएंगे इसके लिए, लचीला, मुलायम, कोमल। दोस्तों अगर इसमें से एक भी शब्द आ जाए, लचीला, मुलायम, कोमल, कि पौधे जो दोस्तों क्या होता है, आंधी में, आंधी जब आता है दोस्तों तो पौधे के टहने क्या होता है, मुड़ जाता है, फिर सीधा होता है, फिर हवा का झोंका आता है, फिर उसको मुड़ा देता है, टूटता नहीं है। किस ऊतक के कारण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉलेनकाइमा हो जाएगा। कॉलेनकाइमा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप कसम खाओ कि इसे गलती मत करोगे। परफेक्ट तरीके से आपको बताया गया है। सरल का 3 एग्जाम्पल है दोस्तों, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एस्केनकाइमा। मजबूती, स्ट्रॉन्ग, कठोर। एस्केनकाइमा से, कॉलेनकाइमा से क्या होता है? लचीला, मुलायम, कोमल। पॉइंट कंप्लीट। जरूरी था ये बताना आपको, ठीक है दोस्तों, चूंकि आएगा तो अब नहीं छूटेगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन दोस्तों कि दाद, दाद रिंगवर्म इसे बोलते हैं दोस्तों, होने का कारण कौन सा आपका है? जीवाणु है कि कवक है कि सवाल है कि दोस्तों क्या आपका विषाणु है? क्या दोस्तों? विषाणु है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपका ये कवक होगा। कवक से क्या दोस्तों? आपका ये दाद होता है। ये चीज़ ध्यान रखो, क्या है दोस्तों? आपका जी दाद होता है। तो पॉइंट आप समझिएगा कि कवक से होने वाला कुछ महत्वपूर्ण बीमारियां याद रखिएगा कि गंजा दमाद, गंजा दमाद फ्रूट खाए, फ्रूट खाए, यही कॉन्सेप्ट है किसका? कवक से होने वाली सारे बीमारी दोस्तों इसमें आ गया। कवक से होने वाली सारा बीमारी दोस्तों इसमें आ गया। गंजा, गंजापन किससे होता है? तो कवक से होता है। दम्मा दोस्तों ध्यान रखिए, दम्मा, दमाद में दम्मा निकालिए, किससे होता है? तो कवक से होता है। फ्रूट, एथलीट फुट रोग, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो कवक से होता है। और सो क्या है आपका? खाज, खाज दांत किससे होता है? तो कवक से होता है। ये आपका ट्रिक है। आप कवक से जितने भी बीमारी बनते हैं जो मनुष्य में बनते हैं, ध्यान रखिए मनुष्य क्या है, सब क्या है, सब मानव जनित रोग है, मानव वाला रोग है, ठीक है। तो मानव में यही आपका ट्रिक है, आप इसे ध्यान रखोगे, कहानी बन जाएगा आपका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि मायोपिया, दोस्तों मायोपिया पूछ रहे हैं आपसे, मतलब कि निकट की दूर, तो निकट दृष्टि दोष। मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए बाबू? तो अवतल लेंस चाहिए। कौन सा लेंस? अवतल लेंस चाहिए। चूँकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनना होता है रेटिना पे, रेटिना पे न बन के उससे पहले बन जाता है। मान दोस्तों कि ये आपका रेटिना हो गया, रेटिना हो गया दोस्तों। जो आँख से दोस्तों ये प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तव में आना कहाँ चाहिए? आना चाहिए आपको कहाँ से? इधर पे आना चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। लेकिन जब मायोपिया होता है तो प्रतिबिंब दोस्तों यहीं पे बन जाता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब यहीं पे बनता है। तो अवतल लेंस लगा के दोस्तों ये फोटो को यहाँ पे भेजा जाता है। तो समझ में आ गया कि मायोपिया कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, कौन सा बीमारी किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मायोपिया में अवतल लेंस दोस्तों, और दूर में, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस,
और निकट में अवतल है। याद कैसे करोगे? ये 2 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, 2 3, ये देखो ये 3 अक्षर का, ये 4 अक्षर का है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कोई तरीका नहीं है, वैसे आप इसको कनेक्ट करके रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, दोस्तों क्वेश्चन है सापेक्ष आर्द्रता मापी किससे नापी जाती है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग है। आप हाइग्रो और हाइड्रो में क्या होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज करते हैं। देखिएगा आर्द्रता मापना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। तो जबकि हाइड्रो में क्या होता है, तो द्रव्य का घनत्व। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, जबकि हाइड्रोमीटर से द्रव्य का घनत्व। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का न्यूटन, इसको न्यूटन बोलेंगे। कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो इसका जूल होता है। लेकिन दोस्तों अभी आगे नहीं बढ़ना है, 3 महत्वपूर्ण मात्रक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको 3 जो टॉपिक है वो जवानी होनी चाहिए। एक आपका मात्रक, सेकंड आपका इकाई, थर्ड आपका जितने भी यंत्र होते हैं, जैसे कि पिछले ही अभी स्लाइड में हम देखा था कि हाइग्रोमीटर, ये जितने भी यंत्र होते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण, हर दिन आ रहे हैं, हर सेट में क्या दोस्तों आपके लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद कर लोगे तो साइंस में दोस्तों 25 में से 24 तो मतलब 24 तो नहीं कह सकते हैं, एक कुछ तो पक्का हो गया आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। न्यूटन किसका होता है? तो आप बोलोगे भैया इसका जी बल का होता है। बहुत अच्छे, बल का कौन होता है? एसआई मात्रक में बल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन। जबकि बोल देगा बल का सीजीएस में दोस्तों तो क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। न्यूटन का 2 मात्रक, एक बल हो गया, एक सीजी आपका हो गया डाइन, लेकिन ये हो गया एसआई में, ये क्या हो गया? सीजीएस में। यहाँ में पूछेगा कि एसआई मात्रक बल का क्या है? तो न्यूटन। एसआई मात्रक आपका क्या है, सॉरी सीजीएस में बल का मात्रक क्या है? तो आपका आंसर होगा डाइन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों एक पॉइंट और बनता है कि वाट किसका है? तो आपको याद करना है शक्ति। ऐसा झापट मारेंगे ना कि वाटे लगा देंगे, तो झापट खाओगे, झापट शक्ति से नहीं लगता है, तो ऐसा शक्ति से मारेंगे ना झापट कि क्या करेगा बाबू? वाटे लगा देंगे। तो शक्ति को वाट से याद कर लोगे, डाइन न्यूटन याद करोगे। कभी कभी आ जाता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 होता है। याद कर लोगे ना? हाँ कर लेना, आता है पेपर में, ठीक है। आगे चलो, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्यारा क्वेश्चन, दूरी की इकाई है, इसे आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दोस्तों ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट पे है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। मैं करवाऊँ? बस देखो कैसे होता है। जी एक्स पी डी आई लघु दीर्घ, इसे रेडियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो तरंग भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रेडियो तरंग। दोस्तों अब दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ये सब क्या है? ये सब आपका विद्युत चुंबकीय है। ब्लू पे क्या दिखेगा भैया? ब्लू पे क्या दिखेगा? पीला दिखेगा, दिख सकता है, हाँ जी, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग, ठीक है दोस्तों। इसे याद रखना है। जी से क्या होगा आपका? गामा होगा। जी से क्या होगा दोस्तों? आपका गामा होगा, गामा। एक्स से क्या होता है? एक्स रे। पी से पैराबैंगनी, क्या दोस्तों? पी से पैरा बैंगनी। डी से दृश्य। आई से इंफ्रारेड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवक्र बोलते हैं। लघु जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेडियो बोलते हैं। दीर्घ को न्यूटन। अब देखिए दोस्तों ये सारे क्या आपका दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय तरंग बोले तो ये सब प्रकाश की गति के बराबर गति करते हैं। मतलब कि इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जितने भी दोस्तों
आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं सभी प्रकाश गति से गमन करते हैं। वो कौन कौन है दोस्तों? तो GXP DI लघु दीर्घ GXP DI आपको ऐसे याद रखना है। अब देखो रेडियो है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप बोलोगे हाँ जी है, बिल्कुल है। अवरक्त है तो हाँ जी, इंफ्रारेड का हिंदी अवरक्त होता है। ध्वनि है, ध्वनि मिला नहीं मिला। पैरावैग्नी है दोस्तों, पैरावैग्नी पी से मिल रहा है तो आपको स्पष्ट रूप से ये आंसर आपको दिख चुका है कि ध्वनि क्या है दोस्तों, आपका ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो सारे विद्युत चुंबकीय तरंग इसी ट्रिक से होगा, ये मेरा दावा है। इससे बाहर अगर होगा तो कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्यूरी ताप का संबंध क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, हिमेश रेशमिया भाई साहब का यार नाम याद है और सलमान खान का। बस ये चीज़ वो है क्यूरी ताप जहाँ से हिमेश रेशमिया का पार्ट खत्म हो जाता है, मतलब कि चुंबन क्षमता समाप्त हो जाता है। हिमेश रेशमिया नहीं, इमरान हाशमी चुंबन देवता कौन है? इमरान हाशमी है दोस्तों। तो समझिएगा कि इमरान हाशमी क्या है? चुंबन का देवता है। और क्यूरी ताप क्या होता है? इतना गर्म कर दो ना किसको? इमरान हाशमी को, कि चुंबन लेना बंद कर दे। दोस्तों चुंबकीयता क्या होता है? समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यह क्या आपका क्यूरी ताप होता है। वो भाई साहब क्या हो जाते हैं? वो सन्यासी बन जाते हैं। तो क्यूरी ताप वही है आपका। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान रखोगे कि WBC कितने प्रकार की होती है। WBC ये दोस्तों 5 प्रकार की होती है, इसे आप ध्यान रखोगे। क्या दोस्तों? 5 प्रकार का होता है। और दोस्तों WBC को एक अन्य नाम से ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या? ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो WBC 5 प्रकार के होते हैं, इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट भी होते हैं। अभी WBC से बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि WBC का सबसे बड़ा भाग कौन है, सबसे छोटा भाग कौन है, सबसे WBC में कौन होता है, ये अगले स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इस तरह देखेंगे कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है दोस्तों। तो आपको याद होगा पीयूष ग्रंथि क्या बोलते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि कौन है दोस्तों हमारे शरीर में? पीयूष ग्रंथि है, और सबसे मास्टर भी है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ग्रंथि का आप लोग कमेंट करके नाम बताइएगा। कमेंट करना क्या करना है आपको? कमेंट करना है जो पीयूष ग्रंथि के बातें नहीं मानता है, पीयूष ग्रंथि का बात नहीं मानता है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र काम करता है। ये आपका दोस्तों आपका कमेंट में होमवर्क रहा, आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं अग्नाशय के बारे में, इसे क्या बोलता है? मिश्रित ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो किडनी होता है ना, किडनी जस्ट ऊपर में कौन सा ग्रंथि? तो एड्रिनल। काम क्या है दोस्तों? यहीं से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है, लड़ो एवं भागो, उड़ो एवं लड़ो, उड़ो एवं लड़ो, उड़ो एवं लड़ो हार्मोन का सेक्रेशन कहाँ से होता है दोस्तों? तो एड्रिनल से होता है। कहाँ होता है? तो किडनी के क्या दोस्तों? और किडनी के ऊपर में पाया जाता है। अग्नाशय दोस्तों कहाँ होता है? इसे मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्लैंड भी बोलते हैं। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे हमारे जो ग्रह है उसमें से 2 में हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ऑप्शन 1 है, क्या है? शनि है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दोस्तों कि एक अन्य ग्रह क्या है आपका? बृहस्पति भी है। क्या है? बृहस्पति भी है। दोनों पर दोस्तों क्या होता है? हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को यहीं तक सीमित रखते हैं। किन्हीं कारणों से 4 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, कंटिन्यू ये क्लास चलता रहेगा। आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी दोस्तों जब भी मैं वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।